और परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, तो परिधि बराबर होता है बाबू 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, डन है। ये दोनों बात सामान्य बात है। ठीक है, किसको ज्यादा मिला या किसको पहले देख लेते हैं कि सबको अगर बराबर बराबर मिला तो कितना बचा। ठीक है, एक बात बताओ, पूरा अगर ये इसका रेडियस या आर मान ले, यहाँ बोल दिया गया कि ये देखो आर और इसका मान अगर पूरा, इसको कंफ्यूज मत होना। अब इसका भी क्षेत्रफल वैसे ही निकालेगा क्योंकि ये पूरा है ना, इसका भी क्षेत्रफल वही सही क्योंकि मतलब सिर्फ है कि जिसका भी क्षेत्रफल निकालना है उसका कोण देख लो तो कितना। सबसे पहले हम लोग इसका सामान्य बात करने वाले हैं वृत्त, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, इस वृत्त को बनाने में, इसकी रचना को करने में हमको दो चीज की आवश्यकता होती है, एक केंद्र बिंदु और उसका एक त्रिज्या, जिसको आर से हम लोग दिखाते हैं। तो अगर मान लो अगर हम एक वृत्त कभी बनाए तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, जिसके पास अपना केंद्र है, जिसके पास अपना केंद्र है और त्रिज्या है, अब इसमें पकड़ के झूला झूल लो। ठीक है, तो मतलब इसी रेडियस को, इसी आर को पकड़ के, जो दूरी है त्रिज्या को पकड़ के, जैसे होता ना मेला में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने वाला, ठीक है, अगर उसको फिक्स कर देंगे तो क्या कर रहा है वो? सर्कले बना रहा है, वृत्त ही बना रहा है। अरे हाँ या ना, तो उसी को हम लोग वृत्त का नाम दे देते हैं। हाँ या ना, जिसके पास ये वाला जो बिंदु है उसको बोलते हैं केंद्र बिंदु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और ये वाला जो आर है उसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में त्रिज्या आधा होता है और जिसको अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, यहां से वृत्त आपका बन जाता है। बात ठीक है? अच्छा, कुछ मुख्य चीज इसमें बता दे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्षेत्रफल। यहां तो क्षेत्रफल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इसलिए क्षेत्रफल जानना बेसिक तो बहुत जरूरी है। जब हम लोग किसी भी वृत्त की बात करते हैं जिसका त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बच्चा पाई का मान 22/7 रख दो। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसका परिमाप, परिमाप का मतलब बाहर का जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको बोलते हैं परिमाप। अंग्रेजी में तो सरकमफेरेंस ऐसे बोलते हैं, परिमाप को ही बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, तो परिधि बराबर होता है बाबू 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, डन है। ये दोनों बात सामान्य बात है, बेसिक है, याद रखना है, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहीं पे पाई को परिभाषित करना चाहें, पाई की क्या परिभाषा है, अगर हम इसी बात को समझने का प्रयास करें तो यहां से समझ सकते हैं। बच्चा एक चीज देखो, ये एक वृत्त है जिसके पास अपना यहां से यहां तक आर त्रिज्या बोलते हैं, और इसी को अगर ऐसे करके लंबा खींच दे तो आर आर 2r बन जाता है। तो इसको, जो एक सीधी लाइन जो कि केंद्र बिंदु से पास होती है, उस पूरे को बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं?
व्यास जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है, ये व्यास किसके बराबर होता है? 2 गुना होता है किसका? आर का। आर कौन है? त्रिज्या है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ तुम यहाँ पे कि हम लोग परिधि जिसको हम लोग सी से दिखा देते हैं, परिधि को किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। तो परिधि बराबर आपने पढ़ा 2 पाई आर, हाँ या ना? तो परिधि को अगर हम लोग सी से दिखा दे, क्योंकि सरकमफेरेंस था इसका इंग्लिश नाम, ठीक है, तो इसलिए सी से दिखाते हैं। 2r को एक जगह रखो, पाई को एक जगह रखो, ठीक है। अब सी 2r का मान अभी बताया गया, क्या बोले? डायमीटर उसको बोले, और यहाँ पाई है, मतलब पाई का मान अगर हमको निकालना हो, पाई का मान अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? सी बटा डी कर देंगे। ये किसका मान आएगा? पाई का मान। अरे हाँ या ना? तो गौर करो, परिभाषा पाई का यही बनता ही है। क्या बनता है परिभाषा? कि पाई बराबर होता है जब हम लोग किसी परिधि को, किसी वृत्त के परिधि को उसके व्यास से जब भागा लगा देते हैं तो वो मान ही क्या क्या है? पाई है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हाँ, डी व्यास मतलब डायमीटर। देखो अंग्रेजी नाम अगर पता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं। डायमीटर मतलब डी, परिधि मतलब सरकमफेरेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस बात को आप लोग पहले एक राउंड फटाफट अगर लिख पा रहे हैं या लिख लिए हैं, लिख लीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि एक जगह रहने से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बाद में मिलता है कि हम कुछ पढ़े थे, नहीं तो पता चलता है कि पढ़े बहुत कुछ लेकिन याद कुछ नहीं। दो दो टर्म हम लोग यहां से पढ़ेंगे बाबू। एक पढ़ेंगे त्रिज्यखंड और एक पढ़ेंगे वृत्तखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड को बोलते हैं सेक्टर और वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, त्रिज्यखंड भी 2 तरीके का होता है। एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड और दूसरा होता है लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और फिर उसके बाद वृत्तखंड में भी ऐसा ही होता है, दीर्घ तुम अपने से जोड़ लेगा और लघु, ठीक ना, यहां जोड़ लेना वृत्तखंड। बात यहां तक सही है। अब आओ पहले त्रिज्यखंड में, फिर आएंगे वृत्तखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? त्रिज्या से बनाया हुआ खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्या से बनाया हुआ खंड त्रिज्यखंड, त्रिज्या से बनाया हुआ खंड त्रिज्यखंड। ये देखो, ये केंद्र बिंदु ये है, 2 को त्रिज्या कम से कम चाहिए, 2 को त्रिज्या कम से कम चाहिए। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या से बनाया गया खंड त्रिज्यखंड। देखो 2 कम से कम त्रिज्या चाहिए, 2 त्रिज्या रहेगा तो 2 भाग में बढ़ गया। एक बड़का वाला उधर, गौर करना, एक ये वाला और एक छोटका वाला, हाँ या ना? तो 2 भाग में त्रिज्यखंड हो गया, ऊपर बड़ा वाला और छोटा वाला। तो बड़ा वाला को क्या कहेंगे? दीर्घ। क्या कहेंगे? दीर्घ। और छोटा वाला को, कलर एक हो गया, लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्या से जो खंड बनाया गया है वो है त्रिज्यखंड, जो वृत्तखंड। अब आओ वृत्तखंड, देखो वृत्तखंड होता है कहीं से भी, त्रिज्या से नहीं, कहीं से भी। तो चाप सुना है कभी? चाप सुना है? हाँ, काटते हैं ना। ये देखो ये देखो, ये काट दिया, एक लाइन, एक रेखा वृत्त को 2 भाग में बांट दिया, एक रेखा वृत्त को 2 भाग में बांट दिया। देखो कौन कौन, यार, एक ये
और दूसरा ये, हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? तो देखो, जब एक रेखा काटे, एक रेखा काटे तो ऊपर वाला हो गया दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया छोटा वाला लघु वृत्तखंड। तो गौर करो, क्या यहां त्रिज्या आया? नहीं आया, लेकिन त्रिज्या तो वही है। तो कोई कंफ्यूजन? क्योंकि हम इसमें दबाव दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कोई ना आंख बंद करके जब चल जाएगा घूमने के लिए तो त्रिज्य खंड और वृत्तखंड में कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि ये वाला है कि ये वाला है, उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। देखो साफ दिख रहा है, त्रिज्या काटा, और यहाँ देखो त्रिज्या नहीं काटा है, यहाँ पे एक रेखा काटा है, हाँ या ना? तो ये बात अंतर समझ में आ गया, ठीक है? इस चीज को बड़ा सुंदर से लिख लो, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग इसके क्षेत्रफल पे। पूरा पढ़ाई इसी पे है, पूरा पढ़ाई इसी पे है, इसी का क्षेत्रफल अब हम लोग को निकालना है। देखो, ओह, अब हो गया, अब ठीक हो। क्षेत्रफल एक एक करके आ रहे हैं। सबसे पहले त्रिज्य खंड का, ठीक है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला सीखेंगे। देखो बाबू, जैसे एक वृत्त है, ठीक है? और ये वृत्त असल में नहीं है, ये एक पिज्जा है, ठीक है? अब उसको काटे, कितना भाग में काटे बोलो? कितना आदमी है? 7 आदमी है। चलो 8 पार्ट में कर दिए ना, 1 2 3 4 5 6 किए। अच्छा छोड़ो, तुम लोग ये खा लेना, हमको फिर कभी खिलाना बढ़िया से, ठीक है? तुम लोग खा लो ये। देखो, नहीं मान लो ना यार, ये पड़ा नहीं, ठीक है? काट दिया। अब ध्यान से सुनो, तुमको कितना मिला ये जानने की जरूरत है, ठीक है? मतलब कितना एरिया तुमको, कितना क्षेत्रफल तुमको मिला है, ठीक है? किसको ज्यादा मिला या किसको कम, वो बाद में सीखेंगे। पहले देख लेते हैं कि सबको अगर बराबर बराबर मिला तो कितना बटा, ठीक है? तो एक बात बताओ, पूरा अगर ये इसका रेडियस, इसका त्रिज्या r मान ले तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बुड़बक, पाई r स्क्वायर। काहे ऐसे करता है? ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो गया। उसको कितना बराबर भाग में बांटे? 6। तो एक को कितना मिलेगा? एक को मिलेगा पाई r स्क्वायर बटा में 6। बोलो कोई दिक्कत? दिमाग में रखना ये बात, कुछ देर में फिर घूम के आएंगे। मतलब एक आदमी को कितना मिल रहा है? पाई r स्क्वायर बटा 6, ठीक है? अब दूसरे तरफ से सोचो, दूसरे तरफ से ऐसे सोचेंगे कि गौर करो, एक कोई अगर केंद्र बिंदु है, वहां से एक चक्कर लगाते हैं तो कितना डिग्री बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। सबको अगर बराबर बराबर भाग में मिला है, इसका मतलब सब का कोण कितना बनाएगा? 6 से भागा लगा देंगे। 360 में 6 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? सबको 60 डिग्री का कोण मिला है। अरे हाँ या ना? ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, तो क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है कि बताओ 60 डिग्री का कोण अगर बना रहा है वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, वो कैसे निकालेंगे? वो देखो, 360 डिग्री के कोण पे कितना क्षेत्रफल था? पाई r स्क्वायर था ना? तो 1 डिग्री पे कितना होगा? पाई r स्क्वायर बटा 360। ओ हाँ, इधर से के बोलो, हाँ या ना? अच्छा कितना के लिए निकालना है? 60 के लिए निकालना है। तो बताओ 60 के लिए कितना होगा? पाई r स्क्वायर बटा 360 गुना 60। ये लड्डू कटा
और ये 6 बार में कटा, क्या आया? पाई आर स्क्वायर बटा 6। देखो एगो का वही आया था, आया ना? तो कुल मिला के तुम वैसे सोचा। अब अगर मान लो तुमको यहां पे तुमको क्या निकला, देखो पाई आर स्क्वायर, जो कोण का मान निकालना था वो ऊपर है, टोटल कुल जितना था वो नीचे है। कुल कितना है? 360। कितना का निकालना था? 60 का। उसके साथ कौन गुना है? पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा का क्षेत्रफल। तो एक फार्मूला निकल के आता है, वो फार्मूला है कि अगर कोई एक सर्कल, कोई अगर वृत्त है जिसका कोण थीटा है और त्रिज्या आर है, तो उस थीटा से बनाया गया क्षेत्रफल ये वाला है ना, ये वाला क्षेत्रफल है। हाँ, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? बस रट्टा मारना। नीचे 360 खानदानी, ये थीटा है तो थीटा ऊपर लिख दो और गुना कर दो कुल क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर से। ये क्षेत्रफल होगा। और ये कौन सा क्षेत्रफल है? ये है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आया ना? लेकिन इससे कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर मान लो यहां पे अगर फिर से एक वृत्त बना दिया गया और यहां पे बोल दिया गया कि ये देखो आर है और इसका मान अगर थीटा है, तो कंफ्यूज मत होना। अब तुम इसका भी क्षेत्रफल वैसे ही निकालेगा, क्योंकि ये थीटा है ना, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा? वही सेम होगा, क्योंकि मतलब सिर्फ है कि जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है उसका कोण देख लो। तो कितना हो जाएगा? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ये थीटा होता तो चीज क्लियर है, ठीक है? अब गौर करो, सुनो मेरी बात। इन दोनों से परे एक चीज आप बता रहे हैं, अब यहां पे तो रटा ही जाएगा। देखो, अगर कोई एक वृत्त है और इसमें अगर यहाँ पे हम लोग केंद्र बिंदु से इसको अगर थीटा मान लिए, तो इसको बोल रहे हैं क्या? लघु त्रिज्यखंड। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसी थीटा के लिए, मतलब इसी फिगर के लिए, इसी रचना के लिए बोला कि दीर्घ का निकाल के बताओ, किसका निकाल के बताओ? मतलब ऊपर वाले का निकाल के बताओ, मतलब दीर्घ का निकालने बोल दिया। तो दीर्घ का निकालने के लिए ये कितना कोण हो जाएगा? 360 माइनस का थीटा। अरे हाँ या ना? क्या ये बात को पकड़ में आ रहा है? तो दीर्घ अगर त्रिज्यखंड निकालना हो, दीर्घ अगर त्रिज्यखंड निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग कर देंगे, देखो इसका कोण कितना है? 360 माइनस थीटा बटा में 360 खानदानी और गुना में पाई आर स्क्वायर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो एक ही वृत्त में अगर थीटा लघु कोण है तो लघु त्रिज्यखंड थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और अगर दीर्घ निकालना है तो बस ये कोण निकाल लो। ये कोण कितना होगा? 360 माइनस थीटा, तो बस वहां 360 माइनस थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर लगा दो, काम खत्म हो जाता है। तो बस यहीं से अभी बहुत सारा सवाल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है?